कांग्रेस विधानसभा 3 के प्रत्याशी दीपक पिंटू जोशी ने आज वार्ड नंबर 58 में कार्यकर्ता सम्मेलन में जाकर जनता के बीच सबसे मिलन समारोह कर उन्होंने ये भी बताया है कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं इस वार्ड का किस विधानसभा का बेटा हूं, क्योंकि मेरे पिता को इसी विधानसभा से पार्षद विधायक सारे पद यही विधानसभा से मिले हैं और यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता का है और जब भी किसी पार्टी का या जनता का चुनाव होता है तो जनता ही जीती है, इसीलिए मेरी जीत निश्चित है और मैं जीतने के बाद इस विधानसभा में जो भी कार्य बाकी है उसे करवाऊं, यही मेरा लक्ष्य। बात रहेगी उस पर काम करेंगे, युवाओं को आगे लेंगे, साथ बढ़ाएंगे। आप ये बोलेंगे कि आने वाले टाइम में तुम ही संभालने वाले हो, उनको तैयार करेंगे और जो जो विषय इस क्षेत्र में बनते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं। देखिए, परिवार से मिलने आया हूँ, इसी मोहल्लों में पैदा हुआ, इन्हीं वार्ड में रहने वाला रहा, परिवार भी यहीं पे आके बसा और इस मोहल्ले ने हमारे परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। मेरे पिताजी को यहाँ से पार्षद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया और मुझे तो कोई यहाँ नेता मानता नहीं है, यहाँ का ही स्थानीय निवासी हूँ, तो वो मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे अपने घर का भाई भतीजा मानते हैं। पुलिस से मुखातिब होने आया था कि अब सर्वाधिक जिम्मेदारी भी यहाँ के लोगों की मुझे सर्वाधिक वोटों जिता के भेजे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में सबसे अच्छे छक्के मारता है, तो हमारे घर का वानखेड़े स्टेडियम भी है। हम यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हमारा मोहल्ला है, हमारा परिवार है, सब बड़े बुजुर्ग मेरे पिताजी के दोस्त हैं, सभी युवा साथी मेरे बचपन के साथी हैं, तो कह सकते हैं कि परिवार के जनों से प्यार भरी मोहब्बत वाली बात करने आया था। न यहाँ के लिए नेता हूँ, न कभी आगे रहूँगा। गोलू शुक्ला को आपके सामने टिकट दिया है, आपको पहली बार दिया है, गोलू शुक्ला को भी पहली बार दिया है, तो आप इस नजरिए से देखिए। देखिए, मैं अपनी अच्छाई पे चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं स्थानीय हूँ, लोकल हूँ और लोग मुझे वर्षों से 20 साल से जानते हैं और मैं लोगों को नाम से, सरनेम से, परिवार से जानता हूँ। दूसरा, हम यहाँ पर सालों से लोगों से व्यवहार करते हुए आए, तो मैं अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी और अपने साफ सुथरे चरित्र को चुनाव में ले जा रहा हूँ। आने वाले समय में इंदौर कैसा दिखेगा उसको चुनाव में ले जा रहा हूँ कि हम 20 साल बाद हमारा इंदौर कैसा दिखेगा, पुराना शहर कैसा दिखेगा, पानी की समस्या दूर कैसे होगी, ड्रेनेज कैसे ठीक होगी, सड़कें क्यों 6-6 महीने खुदी रहती है, क्यों नहीं 2 महीने में बन जाती है, व्यापारियों में व्यापार कैसे अच्छा हो सकता है, अच्छी शिक्षा यहाँ का बच्चा, यहाँ के माता पिता सरकारी स्कूल 5 स्टार जैसे क्यों नहीं होते हैं कि बच्चे को अपने यहाँ पढ़ाने भेज पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए सबको एमवाई और प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाना पड़ता है, क्यों नहीं यहाँ पे सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, क्यों ना यहाँ खेल के मैदान हो, क्यों ना यहाँ रोजगार के इतने अवसर हो कि लोगों को लगे कि यार कहीं ना कहीं हमारा विधायक हमारी मन की बात सुनता है। हम इंदौर को क्यों छोटी शहरों से, भोपाल से या ग्वालियर से कंपेयर करते हैं? इंदौर को हम बम्बई दिल्ली से, ये पुरानी बसावट का इलाका है, बड़े स्वाभिमानी लोग रहते हैं, पीढ़ियों से लोग रहते हैं। आज स्मार्ट सिटी में कितना टैक्स आ रहा है यहाँ लोगों के साथ कि लोगों की पीठ टूट गई, कमाई उतनी बची नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर विषय पर यहाँ पर काम हो, हर विषय, हर विकास पे यहाँ पे काम हो और कमलनाथ जी की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनने वाली है। यहाँ के लोगों ने मान लिया है, जनता ने मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है, तो क्यों ना हम प्रचंड जीत के साथ इस तरह की जीत कराएं। चूँकि सरकार बनेगी तो हमारी ताकत बनेगी, हम लोगों की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करवा पाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि जब सरकार कांग्रेस की मंत्री हो तो इस क्षेत्र से ताकत से हम जीते, ताकि यहाँ के लोगों की सेवा हमको पूरे 5 साल करने का मौका मिले। दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों साइड से ब्राह्मण है, कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, जिस हिसाब से चल रही बात है? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा नेचर नहीं है, मेरा व्यवहार नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई बुरा बोलूँ, पर मैं चुनाव जीतूंगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, लोग मुझे अपना मानते हैं और लोग मेरे चरित्र से भी वाकिफ़ हैं। मुझे देखें, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मेरा कान पकड़ लें, लेकिन 20 साल से अगर आपकी नज़र में मैं अच्छा हूँ तो इस बार मुझे वोट जरूर देंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि इस बार मैं नहीं लड़ रहा, जनता मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ रही है। तो जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, तो जब जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव होता है या किसी पार्टी का चुनाव होता है तो सामने वाला पक्ष हमेशा बुरी तरह से हारता है और जनता जीतती है। धन्यवाद।